हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा डहरवाल और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल बुक बाय केडी में। दोस्तों, आज हम लोग सीरीज़ का पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कम से कम 2 पार्ट जरूर बनेंगे। आज जो पहला पार्ट है इसमें आपको थोड़े से इजी पैटर्न वाले सवाल का 2-3 टाइप के सवाल मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, इस सवाल को शॉर्ट में बनाने से पहले इसकी थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सीरीज़ का कोई भी सवाल हो उसमें जो क्रम होते हैं वो एक के बाद एक आपके जो रहेंगे वो बदलते रहेंगे। जैसे कि 6 से 12 हुआ तो इसमें कोई ना कोई क्रम जरूर होगा। 12 से 20 हुआ तो अगले क्रम में आपको मिलते जाएंगे इसके अंक। ठीक है, अब ये क्रम कैसे बदलते हैं तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 6 और 12, 20, 30 जो नंबर लिखे हुए हैं लाइन से नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनका क्रम कैसे बना हुआ है ये देखिए। पहले 6 किसका किसका गुणा हो सकता है, 2 और 3 का, तो ये 2 गुणा 3 है। 12 किसका किसका गुणा हो सकता है, 3 गुणा 4 का। 20 किसका हो सकता है, 4 गुणित 5 का। 30 किसका हो सकता है, 5 गुणित 6 का। 42 किसका हो सकता है, 6 गुणित 7 का। ठीक है, और 56 किसका हो सकता है, 7 गुणित 8 का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो क्रम है इनका वो क्रमागत नंबरों के गुणा का क्रम है। ठीक है, और ये सीरीज दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इसको इत्मीनान से समझिए। इसकी थ्योरी समझ जाओगे तो आपको इसको शॉर्ट में बनाना बहुत सरल है। 5 से 10 सेकंड में आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए अब यहाँ पर कि 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कितने का है, 1 का। तो जितना इनके बीच में अंतर है उतना ही अंतर ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर अंतर है तो फिर सवाल आपका बहुत ही सरल है, और अगर ऊपर अंतर नहीं है तो थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज भी कैसे आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इसको 1/6 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1/6 किसका किसका गुणा है आपका, 1/2 गुणा 3। यानी आप इसको 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हो। चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेकर देखिए क्या होता है। 2 और 3 का एलसीएम लेने पर होता है 6। 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3। फिर 3 से 6 में भाग दी तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 3 माइनस 2 मतलब 1/6। इससे ये क्लियर हो गया दोस्तों कि 1/6 को आप जो है 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको अब क्रम से। 1/6 को अपन क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। वैसे 12 किसका किसका गुणा था, 3 गुणा 4 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। फिर 1/5 माइनस 1/6, 5 छके 30 हो गया है। फिर ये किसका होता है, 6 और 7 का, तो 1/6 माइनस 1/7 प्लस फिर ये किसका किसका होता है, 7 गुणित 8 का, यानी 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर कि प्लस 1/7 जो है आपका माइनस 1/7 से कैंसिल हो गया। प्लस 1/6 का ऐसे कैंसिल हो गया, माइनस 1/6 से हो गया। 1/5 1/5 से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट आपका जो है पद बचा हुआ है। ठीक है, तो पहला पद माइनस अंतिम पद। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/8 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 का एलसीएम होता है 8। 2 से भाग दिए तो 4 बार गया, 8 से भाग दिए तो 1 बार गया। 4 माइनस 1 यानी कितना होता है, 3/8। तो आपका जो आंसर आ गया 3/8, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। अब इस सवाल को शॉर्ट में बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाना है देखिए। 1/6 किसका किसका गुणा था आपका, 2 गुणा 3, और 56 का गुणा था दोस्तों 7 गुणित 8। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहला और अंतिम पद से मतलब रखना, क्योंकि सीरीज मतलब क्रम में होगा तो सब बीच के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 प्रथम पद माइनस अंतिम पद 1/8। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है। अब ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। मैंने क्या कहा था कि इनके बीच में अंतर यदि 1 का है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए, और यदि इनके बीच में अंतर 4 का रहा तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 4। लेकिन कई बार क्या होगा दोस्तों, अभी आगे वाले सवाल में भी, कि इनके बीच का अंतर यदि 4 है तो ऊपर 4 नहीं मिलेगा। तब अपने को क्या करना है, 1 के बटे अंतर। 1 के बटे अंतर मतलब जितने का भी अंतर इनके बीच चल रहा है। अभी इस सवाल में अंतर दोस्तों कितने का चल रहा है, इस सवाल में अंतर चल रहा है अभी आपका कितने का, 1 का। तो 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/8, यानी डायरेक्ट आंसर फिर आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/8। ठीक है,
1 बटे अंतर, जो भी इनके बीच में अंतर चलेगा, और प्रथम पद माइनस अंतिम पद। आपका यही पैटर्न अब आके पूरे सवाल में चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सवाल भी एसएससी में पूछा गया सवाल है, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया है कि 1/6, 12, 20, 30 ये तो आपका पुराना ही सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 1/9 एक्स्ट्रा ला दिया, और 9 में कोई भी 2 क्रमागत नंबरों का गुणा नहीं है। यदि आपका 1/9 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो आप इसको 1/9 को पहले लिख दीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर प्रथम पद कौन सा बनता, 2 गुणित 3 में 1/2, और यहाँ पर अंतिम पद कौन सा बनता, 7 गुणित 8 होता, सॉरी 8 गुणित 9 होता। तो लास्ट में क्या बचा आपका -1/9। तो -1/9 से +1/9 क्या हो गया, कैंसिल, यानी डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हो 1/2, और ये आपका आंसर आ गया कौन सा, डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट का जो है डी, ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपको इनके बीच का अंतर हमेशा रखना है, यहाँ पर अंतर 1 का है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में इसके सामने नहीं रखा हूँ। ठीक है, इसको आप याद। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बीच में 3 स्टार 5 दिख रहा है। ठीक है, 3 स्टार, तो ये स्टार की जगह में मल्टीप्लाई भी मिल सकता है आपको, और डॉट भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी सीरीज आई है तो यहाँ स्टार की जगह में आपको मल्टीप्लाई मिल सकता है और डॉट भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इनके बीच का अंतर देखते हैं तो कितना अंतर है बताइए दोस्तों। यहाँ पर 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है, जबकि ऊपर 2 अंतर है क्या, तो ऊपर 2 नहीं है, 1 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पहला पद और अंतिम पद 1/3 और 1/15 माइनस में लिखना है अंतिम पद, क्योंकि आपका माइनस में ही बचता है। ब्रैकेट में 1 अंतर, अंतर कितना चल रहा है दोस्तों इनके बीच में, अंतर 2 का, तो 2 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 15 1/2, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही होगा, और 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, 15 से भाग दी तो 1 बार जाएगा, यानी 1/2 ब्रैकेट में 5 में से 1 गया तो 4/15। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 आपका 2 बार, यानी आपका आंसर आ गया 2/15, 2/15 यानी आपका आंसर कौन सा आ गया, सी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो रहेगा हमेशा अंतर रहेगा उन अंकों के बीच का। ठीक है, और स्टार की जगह में आपका डॉट भी मिल सकता है और मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है, दोनों मिल सकते हैं। इस सवाल को भी दोस्तों आप उसी पैटर्न से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सबको क्लियर हो गया है कि आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। अंतर कितना है इनके बीच में, 5 का अंतर है, तो आप लिखेंगे 1/5। अब लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद क्या है आपका 1/10, तो 1/10 हो गया। माइनस, माइनस में लिखेंगे अब अंतिम पद को, तो अंतिम पद क्या है आपका 1/200। अब 10 और 200 का एलसीएम क्या होगा, तो 1/5 गुणा, यहाँ पे नीचे आएगा 10 और 200 का एलसीएम क्या होगा, 200 ही होगा। अब 10 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 हो गया, माइनस 200 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 19/5 गुणित 200। 5 गुणित 200 कितना हो जाता है आपका 19/1000। तो आपका ऑप्शन आ गया कौन सा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका आ गया है। अगला सवाल दोस्तों देखिए, ये आपका एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तो यहाँ पर इसको बनाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। अब दिखने में भले ही कठिन लग रहा है, पर बनाने का तरीका बिल्कुल सरल है। आपको देखना है हमेशा इनके बीच का अंतर, तो अंतर क्या है आपका 10 का है, तो 1/10 सबसे पहले आप यही करेंगे। अब प्रथम पद क्या होगा यहाँ पर, तो 1/50। अंतिम पद क्या होगा, तो माइनस, तो ये हो गया 10, n में से 10 कम है और ये n होगा। अगर ये 100 होता तो ये 90 होता, 10 कम। ठीक है, तो अंतर कितने का चल रहा है इनके बीच में, 10 का ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपका अंतिम पद क्या है, n है, तो 1 क्या हो गया n। अब यहाँ पर आप ले लीजिए इसको एलसीएम, तो 1/10 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 50, और n का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 50n, और n का जब 50 से भाग देंगे तो n बचेगा, n का इंटू 1 में हुआ तो n माइनस, अब n से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 50 बार, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया n-50/10 गुणित 50 कितना हो गया 500n। आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पर डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखिए दोस्तों, आपका दिखने में थोड़ा सा कठिन सवाल दिख रहा है, बाकी ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है और बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा इससे पहले वाला सवाल बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर जो है नीचे स्क्वायर में दिए गए हैं, तो पहले इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या आएगा आपका। 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो 1 होगा 3/1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4।
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 है, और ऊपर भी 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब अब हम 1 के बटे जो अंतर कर रहे थे वो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच का अंतर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो गया आपका 4, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 4 गुणित 9, दोनों के बीच में अंतर कितने का 5 का, और 5 आपका अंश में दिख रहा है। यदि अंतर ऊपर दिख रहा हो तो आपको ये 1 बटे अंतर वाली जो प्रोसेस चल रही थी ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला पद, तो पहला पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1 स्क्वायर माइनस अंतिम क्या हो जाएगा आपका 1/10 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 के अपॉन में कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, माइनस 1/10 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 1 से 100 में भाग दिया अपन ने, कितनी बार जाएगा 100 बार। ठीक है, तो यहाँ हो गया 100, और 100 से भाग दी तो कितना हो गया 1, 100 में से 1 गया, कितना हो गया 99/100, यानी आपका आंसर आ गया कितना सी। अब जो ये सवाल दिख रहा है दोस्तों, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, और पैटर्न कैसे चेंज है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर 1/5 आपका चल रहा है, देखिए सब जगह, और ना सामने के जो नंबर है 1, 11, 111, 1111, 11111, ठीक है, यानी नंबर जो है बदल रहे हैं। तो यदि आपको 1/2 और 1/2 को जोड़ने बोला जाए तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर होता है 1। यदि नीचे 2 लिखा है और 1/2 2 बार जुड़ा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा 1। आधा और आधा यानी 1 होता है। फिर 1/3 धन 1/3 धन 1/3, आपका नीचे 3 लिखा हुआ है, और ये स्टेप अगर 3 बार है तो इसका मतलब भी क्या होगा 1 होगा। यदि आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो आप क्या करिए, फिर 1/2 कितनी बार लिखा है, जैसे आपने यहाँ पे लिखे कि 1/2 धन 1/2, तो 1/2 कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, यानी 2 धन 2, यानी 2 का 2 बार में गुणा कर देते तो कितना हो जाता है आपका आंसर आपका 4 हो जाता है, यानी 2 जो है आपका 2 बार लिखा है तो गुणा कर दिया अपन ने। वैसे ही यहाँ पर आपका 1/2 अगर 2 बार लिखा हुआ है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 1/2, तो 2 से 2 कट के कितना हो गया 1। यदि आपका 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो अब बताइए 1/3 कितनी बार लिखा है 3 बार लिखा है, तो 3 बार जोड़ने की बजाय उसमें क्या कर दीजिए 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल होकर कितना हो गया है, यानी कि बटे में जो भी नंबर होगा अगर वो उतने ही टर्म यूज हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। अब इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाना है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो सामने के नंबर है आप उनको अलग से जोड़ सकते हैं, और जो 1/5 है उनको आप अलग से जोड़ सकते हैं। तो 1, 11, 111, 1111, 11111 प्लस 1/5 आपका कितनी बार लिखा है, देखिए जरा अच्छे से 5 बार लिखा है। तो अगर ये 5 बार लिखा है मतलब इसका मतलब क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका पूरे का मतलब हो गया कितना 1। और अब आप इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 1, 11, 111, 1111, 11111, इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट आप गिनती ही लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 1 आपका 5 बार गया है इस तरीके से तो आप सीधे गिनती लिख देना 1 2 3 4 5। अगर ये 6 बार जाता तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। और ये आपका हो गया +1 1/5 वाला, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 1 2 3 4 6, 12,346 आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, पिछले सवाल जैसे ही आपका ये भी सवाल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बटे में क्या दिख रहा है आपको, तो 10 दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और ये कितनी बार आया होगा तो गिनती ही लिखी हुई है दोस्तों, 1 से ही 1/10 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा डैश डैश करते कहाँ तक गया 10 बार। मतलब आपका 1/10 जो है वो 10 बार आया है, तो 10 का गुणा कर दी, प्लस ये पूरा 1/10 का हिसाब हो गया। अब आपके सामने जो नंबर है वो कौन कौन से बचे थे 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो आपके ये जो जोड़ने का तरीका है वो प्राकृत संख्या के योग वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों n + 1/2। तो n यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, तो आपको n की जगह में रख देते हैं 10, तो 10 1 + 10/2 प्लस ये तो आपका 1 हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, 2 से काट दीजिए इसको तो कितना हो गया 5, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 गुणित 5 यानी कितना हो गया 55, 55 धन 1 कितना होगा 56, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी।
अब देखिए ये वाला सवाल आपका एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है देखिए, दिखने में थोड़ा सा जटिल सवाल लग रहा है पर बनाने का पैटर्न सेम है। यहाँ पर भी बटे में देखिए आपको n दिख रहा है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n, और ये कितनी बार गया है आपका n बार तक गया है, मतलब 1/n आपका n बार तक गया है। तो ये तो हो गया आपका 1/n वाला हिसाब। अब आपका क्या बचा है 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक है ये n तक। n तक की संख्या जो सामने वाली है वो जुड़ेगी आपकी अलग से, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का फॉर्मूला भी जो मैंने बताया था क्या था आपका, तो वो हो जाएगा आपका n + 1/2। ये आपका लगातार n तक की प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला है। और ये जो संख्या आपकी कहाँ तक गई है, n तक ही गई है, तो आपका ये फॉर्मूला लिख दिए। प्लस n से n कैंसिल होकर क्या बचा आपका 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, क्या बन जाएगा, n का इंटू n में हो जाएगा तो n² प्लस n का इंटू 1 में होगा तो क्या हो जाएगा n/2 + 1। तो 2 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो n² प्लस n प्लस 2 और पूरे के बट्टे क्या आ गया 2। और ये आपका आंसर आ गया कौन सा, बी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दिखने में थोड़े से कठिन सवाल लगते हैं लेकिन होते बहुत सरल है। पैटर्न अगर आपको पता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये सवाल देखिए आपका कितनी बार तक लिखा है, देखिए अच्छे से, यहाँ पर लिखा है 50 बार तक। लेकिन दोस्तों देखिए 25 से 1/50, 25 से 1/50 मतलब सेम नंबर आपके रिपीट हुए हैं, लेकिन कितनी बार तक हुए हैं, 50 बार तक हुए हैं। मतलब कि 1/50 आपका 50 बार तक आया है, ये हो गया आपका 1/50 वाला हिसाब। अब आपका 25 भी आपका 50 बार ही लिखा होगा, तो 25 अगर 50 बार लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 50, क्योंकि 50 बार जोड़ने से अच्छा आप उसका 50 से क्या कर दो, गुणा। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 से 50 हो गया कैंसिल, यानी ये हो गया आपका +1। 25 × 5 कितना होता है, 125, और ये 0, 1250 धन 1 यानी 1251 आपका क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन आपका आ गया। अब ये सवाल भी आपका सेम है इससे पहले वाले सवाल जैसे ही, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा फिर चेंज है। कैसे चेंज है देखिए, सामने का जो नंबर है वो थोड़ा चेंज है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 होगा। ऐसा करते करते 100 बार बोला है, मतलब कहाँ तक गई होगी कहानी, 100 सही 1/100, यानी यहाँ तक आपका गया होगा अंतिम पद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक के तो आपकी गिनती हो गई, 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक के 100 तक के। और आपका 1/100 कितनी बार होगा, आपका 100 बार होगा, तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये बटे वाला जो हो गया वो कैंसिल हो गया है। तो 1/100 का हिसाब आपका क्या बन गया, 1 हो गया। और इसका टोटल क्या होगा दोस्तों, तो इसका टोटल होता है, इसको जब आप जोड़ोगे तो सूत्र के अनुसार 100 + 1/2, ठीक है। ये आपका प्राकृत संख्या के योग वाला फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, n + 1/2। 2 से आप इसको काट दीजिए 100 को, तो कितनी बार कट गया, 50 बार। 100 धन 1 कितना हो गया, 101, 101 × 50 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 101 × 50 मतलब 5050, 5050 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5051, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 5051 डी, ठीक है। दोस्तों देखिए जितनी भी मैंने सीरीज़ बताया हूँ वो आपको अच्छे से समझना है, अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप उसको रिवाइज करके देखेंगे। अगर ये सीरीज़ आपसे बन जाएगी तो कई एग्ज़ाम में आपको ये सीरीज़ मदद करेगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।